ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे आषाढ़ मास महात्म के छठे अध्याय की कथा। पिछली कथा से प्रभावित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु से करबद्ध होकर कहा, हे भगवान, आपने अब तक राजा, वैश्या और वृद्धा जैसे विभिन्न पात्रों की कथाएं सुनाई। कृपा अब यह बताएं कि एक साधारण गृहस्थ भी यदि श्रद्धा रखे तो क्या वह इस मास के माध्यम से जीवन को धन्य बना सकता है। भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, केवल मंदिर जाना, दान देना या यज्ञ करना ही धर्म नहीं। यदि कोई मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करे और आषाढ़ मास में सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण करे तो वह भी परम गति प्राप्त करता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में पांचाल देश में सत्यनारायण नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ईमानदार, विद्वान पर अत्यंत गरीब था। उसकी पत्नी सुमति अत्यंत धर्मपरायण, सेवानिष्ठ और सहनशील थी। जब आषाढ़ मास आया तो सुमति ने अपने पति से कहा, स्वामी, हम भले निर्धन हैं, परंतु क्या हम इस पवित्र मास में कुछ पुण्य नहीं कर सकते? क्यों न हम केवल हरि नाम जप करें और एक समय भोजन करें। सत्यनारायण सहमत हो गए। दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि सुबह सुबह स्नान करके तुलसी पर जल चढ़ाएंगे। हर दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम या गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। एक समय सात्विक भोजन करेंगे। दिन में कम से कम 100 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे। वे प्रतिदिन तुलसी के समक्ष दीपक जलाते, संकीर्तन करते और कभी कभी पड़ोसियों को हरि कथा भी सुनाते। उनकी भक्ति देखकर नगरवासी द्रवित उठे। कुछ ने उन्हें अन्नदान दिया, किसी ने वस्त्र दिए, पर उन्होंने कहा, हम ये वस्तुएं बाद में ग्रहण करेंगे, अभी हमारा संकल्प केवल भक्ति का है। आषाढ़ मास पूर्ण होते ही सत्यनारायण को एक स्वप्न हुआ। भगवान विष्णु ने दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारी यह भक्ति मुझे समर्पण का उच्चतम रूप लगी। मैं तुम्हें बैकुंठ धाम का अधिकारी बनाता हूँ। बाद में सत्यनारायण एक प्रसिद्ध आचार्य बने और उनके जीवन की प्रेरणा से असंख्य परिवारों ने आषाढ़ मास का व्रत प्रारंभ किया। भगवान विष्णु ने कहा, इस मास में घर में दीपक जलाकर कथा सुनना या सुनाना अत्यंत फलदायक होता है। पति पत्नी मिलकर की गई भक्ति, विशेषकर एक ही समय भोजन करके हरिनाम का जप एक यज्ञ के समान फल देता है। गृहस्थ को चाहिए कि वह इस मास में क्रोध, विवाद और अपवित्र भोजन से बचे। श्री हरि ने नारद से कहा, हे नारद, जो यह कथा सुनता है वह समझे कि आषाढ़ मास में केवल सामर्थ्य नहीं, श्रद्धा चाहिए। भगवत श्रद्धावान पुरुष चाहे जितना साधारण हो, यदि वह नियम पूर्वक भक्ति करता है तो वह मुझसे दूर नहीं रहता। भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, प्राचीन समय की बात है। नल नामक एक महान राजा थे। वे धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और प्रजा के हितैषी थे। उनकी पत्नी दमयंती अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और तपस्विनी नारी थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए आदर्श थे, किंतु समय ने करवट ली। राजा नल को जुए का मोह हो गया। उन्होंने अपना राजपाट, धन, वस्त्र और अंत में राज्य तक हार दिया। सब कुछ खोकर वे वन को चले गए। दमयंती ने भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और उसी कष्ट में वन में उनके साथ रही। वन में दोनों को भयंकर भूख, प्यास और दुख ने घेर लिया। एक दिन नल राजा दमयंती को छोड़कर चले गए ताकि वह किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। दमयंती रोती हुई जंगल में भटकती रही। उसे ना भूख थी, ना प्यास, बस अपने स्वामी की चिंता थी। कई दिन बाद दमयंती एक आश्रम में पहुंची जहां एक वृद्धा तपस्विनी रहती थी। उसने दमयंती की पीड़ा को समझा और कहा, हे पुत्री, तुम आषाढ़ मास में व्रत करो। यह मास मनुष्य के बड़े से बड़े संकट को दूर कर देता है। भगवान विष्णु की कृपा से पुनः राज्य, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त हो सकते हैं। दमयंती ने वृद्धा के बताए अनुसार आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी का व्रत, प्रदोष व्रत और साप्ताहिक उपवास किए। वह भगवान विष्णु और शिव की भक्ति में लीन हो गई। जैसे ही आषाढ़ मास पूर्ण हुआ, नल राजा को ज्ञान हुआ, जुए का मोह समाप्त हुआ। उन्होंने एक ब्राह्मण से मार्ग पूछा और अपनी पत्नी की खोज में निकल पड़े। कुछ समय बाद दोनों की भेंट हुई। सारे कष्ट समाप्त हुए। राजा नल को
उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। दमयंती पुनः महारानी बनी और जीवन भर आषाढ़ मास का व्रत करती रही। श्री हरि नारायण बोले कि हे नारद, जिसने एक बार भी आषाढ़ मास में व्रत, उपवास, दान, पूजा की, वह चाहे कितना भी संकटग्रस्त क्यों न हो, शीघ्र ही सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। आषाढ़ मास केवल धार्मिक महत्व भी नहीं रखता, यह संकट से मुक्ति दिलाने वाला, पापों को हरने वाला और सुख संपत्ति देने वाला मास है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।